Hello everyone. So today we are going to talk about neurons. And in this topic, we will understand how neurons are developed, what are its function, what are its classification, and few diseases that are associated with. So let's get started and look it into it. So first of all, let's know what is neuron and what is the terminology that is associated with the development of neuron. सो जो न्यूरॉन हमारी डेवलप होती है दिस प्रोसेस द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ न्यूरॉन आर नोन एज न्यूरोजेनेसिस सो ड्यूरिंग द फ्यूटल स्टेट तो हमारी जो न्यूरॉन डेवलप होती है उस प्रोसेस को हम कहते हैं न्यूरोजेनेसिस। अब देखिए न्यूरॉन्स यहाँ पे डेवलप हो गई। अब अकॉर्डिंग टू दी फंक्शंस न्यूरॉन जो है फिर वो क्लासिफाई होती है। ठीक है, तो अब उस क्लासिफिकेशन को हम देखते हैं और आज हमारे टॉपिक में हम किस किस टॉपिक को टच करने वाले उस चीज को समझते हैं। तो बेसिकली न्यूरॉन्स की अगर क्लासिफिकेशन की बात की जाए तो हम इस तरीके से इसको क्लासिफाई करते हैं। नर्वस सिस्टम नर्वस सिस्टम जो है हमारी ये दो प्रकार से डिवाइड होती है। इसे मैंने लास्ट वीडियो में भी समझाया था, इस वीडियो में भी इसको थोड़ा सा मैं टच करने जा रहा हूं। दिस इज फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज सेंट्रल नर्वस सिस्टम। इन द सेंट्रल नर्वस सिस्टम we have brain and spinal cord, and in the peripheral nervous system, which we are going to talk today, peripheral nervous system, we have two type of cell, neuron. One is efferent, the second one is efferent. The efferent part is also subdivided. It is also subdivided into number one, somatic. The second one is autonomic. And the autonomic nervous system, it is also subdivided into sympathetic and number two, parasympathetic. But today we will only touch these topic. Today we will only touch these topic. This we will talk about in a separate video where I will explain the human brain. In the human brain, I will touch these topics. So let's get started with our topic. Okay. So what is neuron? First of all, what is neuron? So basically क्या होता है? Basically क्या होता है? Our human body, as we all know, is totally controlled by our brain. Brain control each and every function of our body. वो कितने हार्मोन्स रिलीज करते हैं, हमारी बॉडी या कोई भी ग्लैंड्स कितनी हार्मोन रिलीज करती है, हमारा मसल कितना फोर्स जनरेट करेगा, हमारे बोन्स कितने बेंड करेंगे, ये सारी की सारी चीजें, हमारे जॉइंट में कैसे मूवमेंट होगा, वो सारी की सारी हमारे ब्रेन के थ्रू कंट्रोल होती है। और ब्रेन के थ्रू कंट्रोल कैसी होती है? ब्रेन क्या करता है? ब्रेन क्या करता है? सबसे पहली बात, सेंसरी इनपुट लेता है। सेंसरी इनपुट लेता है सेंसरी इनपुट लेता है और जो सेंसरी इनपुट ब्रेन लेता है बॉडी से, उस सेंसरी इनपुट को रिकॉग्नाइज करके ब्रेन एक मोटर रिस्पॉन्स भेजता है हमारे बॉडी को, और इस मोटर रिस्पॉन्स के हेल्प से हमारी बॉडी फंक्शन करती है। ये चीज हमें समझना। अब ये सेंसरी इनपुट को समझते ही सेंसरी इनपुट हमारे ब्रेन तक जाती कैसे, इस चीज को समझते हैं। सो दिस सेंसरी इनपुट इज कैरिड बाय none other than our efferent neuron. Efferent neuron. Let's understand what is efferent neuron. This is this is also known as sensory neuron. This is also known as sensory neuron. How it functions? How it functions? देखिए, let's just imagine
let's just imagine this is surface of this is surface of our skin. This is surface of our skin. And on our skin, just beneath it, we have we have let's say some arms, some arms, some arms beneath it. अब क्या होता है लेट्स सी. अगर कोई भी ऑब्जेक्ट हमारे बॉडी को यहाँ पे टच करती है, एनी ऑब्जेक्ट टचेस आवर बॉडी, यहाँ पे हमारे बॉडी को कोई भी ऑब्जेक्ट टच करती है, तो ये जो न्यूरॉन्स होता है, ये जो नीचे नीचे ब्रांचेस है, ये एक्साइटेड हो जाता है, ये एक्साइटेड हो जाता है. ये क्या करते हैं, एक्साइटेड होके एक रिस्पॉन्स जनरेट करते हैं हमारे एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ नर्व को, दैट इज नर्व न्यूरॉन. अब इस चीज को हम समझते हैं एक डायग्राम के हेल्प से. अगर मैं एक न्यूरॉन बनाने की कोशिश करूं, अगर मैं एक न्यूरॉन बनाने की कोशिश करता हूं यहाँ पे, चलिए आपने सबने बुक में ऐसा डायग्राम देखा होगा, हमने बुक में ऐसा एक डायग्राम देखा होगा. ये मैं पहले डायग्राम को ड्रॉ करता हूं, फिर इस चीज को समझाता हूं. यहां से ब्रांचिंग स्टार्ट होती है, यहां से ब्रांचिंग स्टार्ट होती है. एक टिपिकल न्यूरॉन का फोटो मैं बनाने का कोशिश कर रहा हूं. ठीक है, चल अब इस चीज को हम समझ लेते हैं ढंग से. अब क्या होता है, याद कीजिए, ये वही पार्ट है जो आपके स्किन को टच कर रही है, ये वही पार्ट है जो आपके स्किन को टच कर रही है. अब क्या हुआ, किसी ने यहाँ टच किया. अब आपको पता है, जस्ट इमेजिन कि कोई एक केमिकल रिएक्शन कैसे होता है. केमिकल रिएक्शन करवाने के लिए हमें क्या करना पड़ता था, हमें कोई कभी कभी केमिकल रिएक्शन करवाने के लिए हम हीट देते हैं, कभी किसी केमिकल रिएक्शन करवाने के लिए हम उसको क्या करते हैं, शेक करते हैं. यहां पे हमने केमिकल रिएक्शन को करवाने के लिए प्रेशर जनरेट किया, प्रेशर दिया. ये जो प्रेशर है उसने यहाँ पे केमिकल रिएक्शन किया, एंड वी ऑल नो दिस वेरी मच फैक्ट दैट केमिकल रिएक्शन कैन ऑल्सो प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक करंट. सो व्हाट हैपेंस, let me name all the paths first of all. This part over here is known as dendrites. This part over here is known as dendrite. This part over here is known as axon. This part over here is known as axon ending. You must be wondering why I have drawn a cell like this. There is a particular name of it. This is known as Schwann cell. This is known as Schwann cell. This is known as Schwann cell. This particular, no, I'm sorry, this is known as myelin sheet. This is known as myelin sheet. And this over here, this part is known as Schwann cell. We will understand the function one by one. And this is your normal cell, that is known as soma cell. So it's all the basic function of this cell. Okay, let's understand this briefly. So what happens, there is something known as voltage gated sodium channel.
नाम काफी बड़ा है, फंक्शन काफी नॉर्मल सा है। अब आप ऐसा समझिए कि ये गेट है, ये गेट है, ये कैसा गेट है? ये गेट तभी खुलेगा जब यहाँ पे कोई एक ऐसा ऑब्जेक्ट आए, कोई एक ऐसा चीज आए जिसको खोलने के कैपेबल हो। जस्ट इमेजिन लॉक इन की मैकेनिज्म। लॉक इन की मैकेनिज्म कैसे होता है? लेट्स से कि ऐसा एक लॉक है, इस लॉक को खोलने के लिए किस शेप का कोई चीज चाहिए होगा? इस शेप का एक ऑब्जेक्ट चाहिए होगा। वो चीज कैसे मिल रहा है? इलेक्ट्रिसिटी से मिल रहा है। जैसे ही यहाँ इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हुई, किसी की भी टच रिस्पॉन्स से, जैसे ही यहाँ इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हुई, एकदम से क्या हुआ? यहाँ पे इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स आगे बढ़ने की कोशिश करने लगा। इलेक्ट्रिकल सिग्नल आगे बढ़ने की कोशिश करने लगा। एक पार्ट है, यहां से देखिए, इस पर्टिकुलर एरिया के बाद सेल क्या हो रहा है? डिवाइड कर रहा है, ब्रांचिंग आउट हो रहा है। इस पर्टिकुलर एरिया को हम बोलते हैं, एक्सॉन, एक्सॉन हिलॉक, एक्सॉन हिलॉक। ये एक्सॉन हिलॉक की खासियत बताता हूँ। ये एक्सॉन हिलॉक ना बहुत सेंसिटिव होता है, कुछ लोगों की तरह बहुत सेंसिटिव होता है। तो ये एक्सॉन हिलॉक भी वैसे ही बहुत ज्यादा सेंसिटिव होते हैं। थोड़े से इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस क्या मिले इसको, ये बिल्कुल एक्साइटेड हो जाता है। होता है ना, कुछ बच्चे वैसे होते हैं, कुछ थोड़ी सी चीजें मिलती है, दे गेट एक्साइटेड वेरी मच। दिस एक्सॉन हिलॉक, दिस पार्ट गेट्स एक्साइटेड वेरी इजीली। तो डेंड्राइट्स ने क्या किया? इंफॉर्मेशन कलेक्ट किया, एक्सॉन हिलॉक तक लेके आए। एक्सॉन हिलॉक जो है यहाँ पे बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो गया। अब ये एक्सॉन हिलॉक क्या करते हैं? ये एक्सॉन हिलॉक से होते हुए, ये एक्सॉन हिलॉक से होते हुए जो हमारा इलेक्ट्रिकल इंपल्स है, जो हमारा सिग्नल है बेसिकली, वो सिग्नल क्या हुआ? आगे बढ़ा। वो सिग्नल एक्सॉन से होते हुए एक्सॉन एंडिंग में आया। बट एक नर्वस सेल बहुत बड़ा नहीं होता है। आपका आपको जो इंफॉर्मेशन वो पैर से भी कैरी कर सकता है। तो पैर से ब्रेन तक का डिस्टेंस इज सो मच। तो क्या होता है? अगेन अगेन सेम फंक्शन यहां से रिपीट होनी स्टार्ट होती है। सेम फंक्शन यहां से रिपीट होनी स्टार्ट होती है। यहां पे क्या होता है ये मैं समझाऊंगा थोड़ी देर में, कि यहां से दूसरे नर्व में कैसे कनेक्शन पहुंचती है। ये साइनेप्सिस कहते हैं इसको। ये साइनेप्सिस कैसे होती है, अब हम इस चीज को समझेंगे। बट यहां पे मैं कुछ चीजें समझाने की कोशिश करता हूं। ये आपको समझ में आया ये कैसे वर्क कर रही है? ये आपको एक चीज समझ में आएगा कि सर डेंड्राइट्स जो है इंफॉर्मेशन को कलेक्ट कर रही हैं और एक्सॉन की तरफ दे रही हैं। बट अभी तक हमने ये चीज नहीं समझा कि ये माइलिन शीथ का फंक्शन क्या है, ये शॉन सेल का फंक्शन क्या है। ये चीज तो अभी तक हम नहीं समझा नहीं। तो इस चीज को समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, एक चीज बताता हूं आपको। हमारे जो नर्वस सेल है वो कितनी स्पीड में किसी सिग्नल को लेके जाते हैं मैं आपको समझाता हूँ। एक नॉर्मल स्पीड जो नर्व सेल की होती है वो होती है, नंबर वन, 2 माइल्स पर आवर। एक नर्वस सेल की स्पीड होती है 2 माइल्स पर आवर। मतलब अगर मैं एक फिर से ये नर्व सेल बनाने की कोशिश करूं, तो यहाँ पे जो ये एक्सॉन था, एक्सॉन को बना दूं, तो ये जो स्पीड में कैरी करेगा ये है 2 माइल्स पर आवर। बट बॉडी ने क्या सोचा, ये स्पीड बहुत कम है हमारे लिए। बॉडी ने क्या किया, यहाँ पे एक माइलिन शीट लगा दी। माइलिन शीट बेसिकली कुछ नहीं होता, एक इंसुलेटर होता है। ऊपर से एक कपड़ा लपेट दिया। ये जो माइलिन शीट यहाँ पे बंध गया, इस माइलिन शीट ने एक्सॉन को जब पूरी तरीके से कवर किया, इसका बेनिफिट अब समझिए। इसका बेनिफिट बहुत ज्यादा है। इसका बेनिफिट क्या है? जो ये 2 माइल्स पर आवर था, ये सिर्फ माइलिन शीट के लगने की वजह से वो स्पीड हो गया लगभग लगभग मोर देन मोर देन 200 माइल्स पर आवर। लुक एट द डिफरेंस, लुक एट द डिफरेंस। अब मैं ये भी बताता हूं कि माइलिन शीट आया कहां से। याद है मैंने शॉन सेल बनाया था, मैंने शॉन सेल बनाया था। ये शॉन सेल क्या करते हैं? कंटिन्यूसली इस सेल को, यहां के सेल को रिपेयर करते रहते हैं। और यही शॉन सेल है जो माइलिन शीट बनाते हैं। ओके, ये चीज यहां पे क्लियर हो गई। तो फंक्शन समझ में आ रहा है कि सबका फंक्शन कैसे कैसे चल रहा है, सबका फंक्शन कैसे कैसे चल रहा है। अब आते हैं इस एंडिंग पे। इस एंडिंग पे, ये एंडिंग क्या है? चलिए, तो सारे इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करते हुए लेके आए, डेंड्राइट्स ने कलेक्ट किया, एक्सॉन को दिया, एक्सॉन अब नर्व एंडिंग पे आ गई। भैया आगे कैसे जाए? आगे कैसे जाए? दो नर्व आपस में कनेक्टेड कैसे होती है, ये तो समझने की बात है ना। ब्रेन तक कैसे पहुंच रहे हैं हम? तो मैं एक नर्व एंडिंग को उठाता हूं,
एक नर्व एंडिंग उठाता हूं, तो एक नर्व एंडिंग मान लीजिए कुछ ऐसा दिखता है। एक नर्व एंडिंग, थोड़ा सा अच्छे से बना देता हूं मैं ये। एक नर्व एंडिंग कुछ ऐसा दिखता है, और दूसरा नर्व का स्टार्टिंग, जो दूसरे नर्व का स्टार्टिंग पॉइंट होगा, डेंड्राइट होगा, वो कुछ ऐसा दिखता है। अब सर इसके बीच में मैंने गैप क्यों बना दिया? इसके बीच में गैप बना दिया मैंने, अभी कनेक्ट कैसे होता है ये समझते हैं। हमारी बॉडी में इस पार्ट को कहते हैं साइनेप्सिस। साइनेप्सिस का बेसिक एक इंग्लिश मतलब भी होता है, जब दो चीज आपस में कनेक्ट होती है तो उसको साइनेप्सिस कहते हैं, साइनेप्टिक एंडिंग बोलते हैं इस जगह को। अभी साइनेप्टिक एंडिंग का मतलब समझते हैं लोग। यहां से अच्छा, ये वाला लोग जो कनेक्ट करके लेके आ रहा है इंफॉर्मेशन को ले आ रहा है, तो इसको प्री साइनेप्टिक प्री साइनेप्टिक एंड बोलते हैं, इसको पोस्ट साइनेप्टिक एंड बोलते हैं। ठीक है, पोस्ट साइनेप्टिक एंड कहते हैं, पोस्ट साइनेप्टिक एंड कहते हैं। तो इसका फंक्शन अब समझने की कोशिश करते हैं। अब क्या हुआ, वहां से जो इन्फॉर्मेशन आ रहा था, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होते हुए आ रही थी। ये जो इलेक्ट्रिसिटी आ रही है, इसने क्या किया, यहां पे कुछ गेट होते हैं। नॉर्मल दरवाजा जैसे हमारे एक्सॉन हिलॉक के ऊपर था, एक्साइट हो जा रहा था, यहां पे जो ट्रांसमिट करेगा इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी डायरेक्टली जंप नहीं कर सकती, हम जानते हैं। बीच में कनेक्शन टूट गया, अगर एक तार बीच से टूट जाती है तो इलेक्ट्रिसिटी जंप नहीं कर सकती वहां से वहां। वी नीड समथिंग, हम बांध देते हैं उसको, यहाँ पे ऐसा कुछ है ही नहीं हमारे पास। बट यहाँ पे कुछ नेचर ने बहुत अच्छा कुछ बना रखा है। देयर इज समथिंग नोन एज देयर इज समथिंग नोन एज न्यूरो न्यूरो ट्रांसमीटर। व्हाट इज दीज न्यूरो ट्रांसमीटर का फंक्शन बेसिकली क्या होता है, यहां से जो इलेक्ट्रिकल इंपल्स आ रही थी उसको वो ट्रांसफर करता है, जंप करते हुए यहां लेके आ जाता है। ये जो गेट है, ये गेट को खोलने का काम करता है ये न्यूरो ट्रांसमीटर। एंड वन ऑफ द एग्जाम्पल ऑफ न्यूरो ट्रांसमीटर इज एसिटाइल कोलिन, ACHOLIN, choline. The spelling might be wrong. The pronunciation is acetylcholine. There are others also. जो ब्रेन में होते हैं, जैसे कि गाबा, जैसे कि ग्लूटामेट, ये सारे हमारे न्यूरोट्रांसमीटर। अब आप समझिए जगह कितना इंपॉर्टेंट हो गया। मान लो इस जगह पे किसी एक न्यूरॉन के साइनेप्सिस में भी दिक्कत हो गया, तो सिग्नल कंप्लीट हो पाएगी क्या? आंसर इज नो सर। तो सोचिए कि कोई अगर ऐसी डिजीज हो, न्यूरो डिजेनरेटिव डिजीज, जो इस साइनेप्टिक एरिया पे इफेक्ट करे, तो पैरालिसिस हो सकता है सर। पैरालिसिस हो सकता है अगर वो मोटर फंक्शन कर रही हो, न्यूरोलॉजिकल फंक्शन कर रही हो, ऊपर हायर एंड पे हो रहा है, तो और भी चीजें हो सकती हैं सर। जैसे आपने एक डिजीज देखा होगा जो बेसिकली द लेजेंड मोहम्मद अली को हुआ था, पार्किंसन डिजीज। पार्किंसन डिजीज पार्किंसन डिजीज में क्या होता है सर, ये न्यूरोट्रांसमीटर का फंक्शन खराब हो जाता है। इस वजह से हैंड हमेशा शेक करते रहती है, उसमें बॉडी शेक करता रहेगा, उसमें फंक्शन पूरे बॉडी के ऊपर हमारा कंट्रोल नहीं रह पाता। अब इसी तरीके से न्यूरोट्रांसमीटर की वजह से ये इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस आगे बढ़ी, और ये धीरे धीरे करते 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 समझते कहाँ आती है, ऑब्वियसली हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम में आएगी। एंड अगेन स्पाइनल कॉर्ड के पोस्टीरियर साइड में स्पाइनल कॉर्ड के पोस्टीरियर साइड में ये एंटर करती है, और एंटर करके ऊपर चले जाती है हमारे ब्रेन तक। और ब्रेन फिर सेम फंक्शन, सेम पूरा का पूरा फंक्शन इफरेंट फाइबर को देता है, और वो इफरेंट फाइबर फिर क्या करती है, उस मोटर रिस्पॉन्स को हमारे बॉडी तक लाती है, बॉडी तक लाती है। क्लियर है यहां तक? तो हमने क्या क्या चीजें पढ़ी? हमने एक चीज पढ़ा डेवलपमेंट, जिसको मैंने बोला न्यूरोजेनेसिस। फिर हमने क्लासिफिकेशन पढ़ा, क्लासिफिकेशन पढ़ा। क्लासिफिकेशन में हमने सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम पे, उसमें हम लोगों ने न्यूरॉन्स के बारे में पढ़ा,
हम लोगों ने एफरेंट में डिवाइड किया, इफरेंट को और डिवाइड किया, बट उस तरफ अभी हम गए नहीं है, उसको हम पढ़ेंगे आगे किसी दूसरे वीडियो में। क्लासिफिकेशन में फिर हमने पढ़ा कि किस तरीके से फंक्शन करता है, हर एक छोटे छोटे न्यूरॉन के पार्ट्स का हमने फंक्शन पढ़ा, और अगर कोई न्यूरोट्रांसमीटर काम नहीं करता है तो क्या डिसऑर्डर हो सकता है, क्या डिजीज हो सकती है, ये देखना। तो आई होप इट मेक्स एनी सेंस। एंड वन पीस ऑफ इंफॉर्मेशन दैट आई वांट टू गिव यू, दैट ये जो भी वीडियोस हैं, इट वुड बी हेल्पफुल फॉर अ स्कूल गोइंग किड, स्कूल गोइंग स्टूडेंट्स, anyone who is preparing for government services. I'm trying to make it more informative. In future I might touch the area of medical field. I'll try to touch little higher subjects, तो ये हेल्प करेंगे। तो आशा करता हूँ आप सभी को अच्छा लगा होगा। थैंक यू सो मच, और फिर मिलेंगे किसी अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच, बाय बाय।